बीच में टोके तो उनको रोक दीजिएगा प्लीज। आशुतोष जी को बीच के मामले में नहीं, क्योंकि मैं बीच के किसी दूसरे मामले में नहीं बोलेंगे। ठीक है, टिप्पणी करें तो बोलिए, को उठा दल बदलू है, लायक नहीं है, ये 10 रुपए में अपना ईमान बेच देता है। ये दल बदलू आदमी है, ये मुलायम सिंह के चरण वंदना करता है। गौरव भाटिया जी, मैंने आपके गौरव भाटिया जी मिर्ची प्लीज उनको बोले। गौरव भाटिया को मिर्ची मैंने संवैधानिक बात करी और संवैधानिक बात का उत्तर भाजपा नहीं हो सकती है। आशुतोष जी, अगर अपने आप को राजनीतिक ठीक है, उनको बोले नहीं दीजिए। गौरव भाटिया जी संवैधानिक बात का उत्तर दीजिए। आशुतोष जी की बात हो जाए तो और मेहमान इंतजार में है। गौरव भाटिया जी प्लीज। गौरव भाटिया जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक मज़ेदार डिबेट जो कि होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच। आज की डिबेट में दोस्तों गौरव भाटिया ने आशुतोष वर्मा को भ्रष्टाचारी बोल दिया, तो वहीं आशुतोष ने पलटवार करते हुए गौरव भाटिया को दल बदलू नेता बता दिया। इसी बीच दोनों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। तो दोस्तों आज के वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिसाल बहुत कम मिलता है भारतीय राजनीति में, क्या है जवाब इस पर गौरव भाटिया जी आपका? देखिए चित्रा जी, पहले तो क्योंकि इन्होंने राजनीतिक बात करी और मैं अभी सुन रहा था आपके जो और प्रवक्ता और नेता है, देखिए ट्यूमर जो है वो आज हटा है। अभी 20 मिनट पहले इस्तीफा दिया ट्यूमर ने। एक भ्रष्टाचारी ट्यूमर था जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। लेकिन जनता ये सवाल पूछ रही है, क्या कैंसर भ्रष्टाचार का खत्म हो गया? नहीं चित्रा जी, ये जो कैंसर है भ्रष्टाचार का, ये तो पूरी आप में है। पापी आप, कट्टर बेईमान, ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं हम लोग। और मैं आपसे एक बड़ी बात कहता हूं, देखिए जेल वाला सीएम बेल वाला सीएम बना, ये हमने प्रेस वार्ता में कहा। जेल सीएम से बेल सीएम और बेल सीएम से फेल सीएम। आज फेल सीएम जो है, नाम आ रहा है आतिशी मारलेना का। सवाल ये पूछा जाएगा, ये लोग कह रहे हैं खड़ाऊ रख दिए, खड़ाऊ वाला सीएम। पहली बात तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रामायण का अगर आप उदाहरण देंगे, कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी पापी आप वाले, तो ये अपने आप में हर हिंदू की भावनाओं को आहत करेगा। लेकिन सवाल संवैधानिक भी है। आप मुझे चित्रा जी ये बताइए, ये जो खड़ाऊ वाला सीएम होगा, ये दंड कैसे देगा? ये अपनी शपथ का जो संविधान के तहत लेगा, उसका निर्वहन कैसे करेगा? क्योंकि आज भी इनके गुरु जो है, जिनको ये गुरु बता रही थी चेली आतिशी, इनके गुरु तो अभियुक्त है, बेल पे बाहर है, सशर्त बेल मिली है। तो मान लीजिए कल को इनके पास कोई फाइल आती है जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ प्रमाण है, साक्ष्य है, तो संविधान के तहत इनकी जिम्मेदारी ये है कि वो जांच एजेंसियों को दे दे। लेकिन ऐसा लग रहा है शीश महल अब भ्रष्टाचार और सारे अवैध कार्यों का अड्डा बनने जा रहा है। ये फाइलें प्रमाण नष्ट होंगे, गवाहों को धमकी दी जाएगी, क्योंकि चेली अपने गुरु की रक्षा करेगी, संविधान की रक्षा तो करेगी नहीं। इसीलिए मैंने कहा ये जो खड़ाऊ वाली मुख्यमंत्री आने वाली है, ये क्या दंड दे पाएंगी अभियुक्त अरविंद केजरीवाल को जब उनके सामने प्रमाण आएगा? आज देखिए आशुतोष जी से मैं जवाब ले लेती हूँ एक टिप्पणी सभी मेहमानों से। ठीक है, आपकी बात समझ गया। आशुतोष जी आपके पास आते हुए इनका ये कहना है कि बार बार खड़ाऊ मुख्यमंत्री जो बताया जा रहा है, खड़ाऊ मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहते हुए अपने कार्यों का निर्वहन कैसे करेगा? क्या वो दबाव में रहेगा? और भी जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, आशुतोष जी क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल ये उसी तरीके के मुख्यमंत्री होंगे जिस तरीके के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों में है। अब वहां खड़ाऊ चलती कि नहीं चलती मुझे नहीं मालूम इस बारे में। उनका नियंत्रण कहां से चलता है सबको मालूम है। अगर गुजरात में मुख्यमंत्री चल सकता है, अगर बाकी राज्यों में चल सकता है, तो यहाँ भी चलेगा। इसमें कौन सी नई बात है? तो ये जो अपने आप को बिल्कुल पाक साफ और दूसरे को दिखाने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक विश्लेषक का। गौरव भाटिया जी, मैंने आपके गौरव भाटिया जी मिर्ची प्लीज उनको बोले। गौरव भाटिया को मिर्ची मैंने संवैधानिक बात करी और संवैधानिक बात का उत्तर भाजपा नहीं हो सकती है। आशुतोष जी,
अगर अपने आप को राजनीतिक ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए। गौरव भाटिया जी, संवैधानिक बात का उत्तर दीजिए। गौरव भाटिया जी, आशुतोष जी की बात हो जाए तो और मेहमान इंतजार में है, प्लीज। लीडर नहीं गौरव भाटिया जी, प्लीज। गौरव भाटिया जी, जरूर जरूर मैंने गौरव केवल याद भाटिया दिलाया। गौरव भाटिया जी दल बदलू हैं। कभी ये समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह की सेवा करते थे, बीजेपी में है। इसमें कौन सी नई बात है? उनकी निष्ठाएं बदलती रहती यही स्तर है। कल वो आम आदमी और पार्टी में आप क्या है? आप क्या है? भ्रष्टाचारी पत्रकार, फेल्ड पत्रकार और फेल्ड पॉलिटिशियन और फेल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट। यहाँ पर दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। एक महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है, उसको लेकर आरोप लग रहे हैं। मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी करके आप लोग इस शो को खराब करना चाहते हैं। मैं उसकी इजाजत एंकर के तौर पर नहीं दे सकती। आपसे जो मैंने सवाल पूछा है आशुतोष जी, प्लीज आप उसका जवाब दें। गौरव भाटिया जी, ठीक है गौरव भाटिया जी, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। अभी उनकी बारी है, गौरव भाटिया जी उनकी बारी है, उनको बोलने दें प्लीज। गौरव भाटिया जी, दो और लोग इंतजार कर रहे हैं स्टूडियो में। आशुतोष जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं। ठीक है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। आशुतोष जी प्लीज मेरे बातों पर। ये मेरे बारे में बोलेगा तो इसको मैं बोलूंगा ये दल बदलू है। वो नहीं बोलेंगे आपके बारे में। चलिए मुद्दे पर। मैंने मुलायम सिंह की चरण वंदना करता था, मुलायम सिंह के कसीदे काटता था। आशुतोष जी मुद्दे पर रहते हैं प्लीज। गौरव भाटिया जी प्लीज, यहाँ पर आप दोनों लोगों की व्यक्तिगत जीवन को लेकर डिबेट नहीं हो रही है। ये तो बहुत गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। गौरव भाटिया जी प्लीज, जब आप बोल रहे थे आशुतोष जी सुन रहे थे। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आशुतोष जी आप अपनी बात खत्म करें। बदतमीज आदमी को चुप कराइए आप पहले प्लीज। आशुतोष जी, गौरव भाटिया जी ठीक है, इस तरह की टिप्पणी मुझे लगता है कि इस तरह से आप लोग डिबेट खराब करना चाहते हैं। संगीत रागी जी पहले आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद विनोद अग्निहोत्री जी मैं आ रही हूँ। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए जब सरकार बनाने का दावा आतिशी की ओर से पेश किया गया उस समय की ये तस्वीरें हैं। अरविंद केजरीवाल ठीक उनके दाहिनी तरफ खड़े हुए हैं। एलजी की तस्वीरें आपके सामने हैं और यहाँ पर आतिशी बहुत ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही है। मुस्कुराता हुआ चेहरा अरविंद केजरीवाल का जरूर है। आतिशी की ओर से आज ये भी कहा गया है कि मुझे बधाई मत दीजिएगा, माला मत पहनाइएगा मेरे लिए। और दिल्ली वालों के लिए ये दुख की घड़ी है कि चहेते सीएम इस्तीफा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी ने जब सरकार बनाने का दावा पेश किया, उनके हाथ में वो पत्र है, आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। संगीत रागी जी, इन तस्वीरों पर आपकी देखिए, गौरव भाटिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया और वो ये कि कल जाकर के आतिशी जो खड़ाओं को रख करके और शासन चलाएंगी, कल यदि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मामला आता है तो वो किस प्रकार से निष्पक्ष रूप से उसका निष्पादन करेंगी, इसमें पूरा एक संशय खड़ा हो गया है। दूसरी बात, मेरे लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आतिशी का परिवार, उनके माता पिता एक आतंकवादी को क्षमा दान करने के लिए, अफजल गुरु जैसे लोगों के लिए, जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों के लिए मर्सी पिटीशन पर फाइल करती हैं। वो घोर नक्सलवादी, देखिए कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होना और बात है, और नक्सलवाद जो है जिसको हम एक टेररिज्म के तौर पर हम आज के दिन में लेते हैं, और मनमोहन सिंह हो, चाहे वो चिदम्बरम हो, चाहे भारत की सरकार हो, सबने कहा है कि भारत के अंदर जो सबसे खतरा है देश की संप्रभुता एकता को, वो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म से है। ऐसे तत्वों का समर्थन करने वाले माता पिता से आती हैं और आतिशी ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया। महत्वपूर्ण बात यह है, अरे वो विधायक चुनी गई, उसके बाद मंत्री चुनी गई, कई मंत्रालय उनके पास रहे, तब तो ये मुद्दा बीजेपी लेकर नहीं आती थी। संगीत ये नहीं लाए, ये भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहिए था, पहले भी लाना चाहिए था, क्योंकि ये बैकग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त अभी जो कहा जा रहा है कि बार बार ईमानदार, अरे भाई आपने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। वो काम जो लालू, मधु कोड़ा और बाकी नहीं कर रहे थे, वो काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। और चुन जाने से ये संभव नहीं होता कि आप चुने गए हैं और कल जाकर के आपने यदि कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाएंगे तो आप कहना शुरू कर देंगे अरे मुझे तो चुन करके लोगों ने भेजा है। ठीक है। ये जो बार बार आम आदमी पार्टी के जो विधायक आकर के कहते हैं कि मैं गया और लोग कह रहा था अरविंद केजरीवाल का बेटा, ये हम लोगों ने बहुत देख रखा है। ये जो हम इसे नौटंकी नहीं बोलेंगे, हालांकि आज आशुतोष ने अपने लेखन में, अपने एक लेख में ऐसा ही कहा है कि एक ढंग से ये पूरी के पूरी जो है वो नाटक करने वाली एक कंपनी के तौर पर। विनोद जी मैं आपके पास आऊंगी, आपने आशुतोष जी का नाम लिया है तो आशुतोष जी का ही सीधे रुख करते हुए, आशुतोष जी ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, अगर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हो, और दूसरी तस्वीर जिसमें सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है आतिशी की ओर से। अब तमाम और चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, गोपाल राय, तमाम दूसरे चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। पूर्व सीएम अब बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल। इन तस्वीरों पर
आपकी टिप्पणी, और अपने आप में आतिशी शायद पहली ऐसी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं जो ये कहती हुई कि ना आप मुझे बधाई दीजिए, ना आप मुझे माला पहनाइए, क्योंकि मेरे लिए ये दुख की घड़ी है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आशुतोष जी आप? अर्ज करूंगा कि दल बदलू अगर बीच में टोके तो उनको रोक दीजिएगा। प्लीज आशुतोष जी को मैं बीच के मामले में नहीं क्योंकि मैं बीच के किसी दूसरे के मामले में वो नहीं बोलेंगे, ठीक है वो नहीं बोलेंगे। टिप्पणी करें तो तो दलाल को शो से उठा ये दल बदलू है, लायक नहीं है, ये 10 रुपए में अपना ईमान बेच देता है। ये दल बदलू आदमी है, ये मुलायम सिंह के चरण वंदना करता था भाजपा में। आशुतोष जी ये इन तस्वीरों पर, आज की ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं, मुझे लगता है। आशुतोष जी प्लीज, आशुतोष जी प्लीज, गौरव भाटिया जी प्लीज, अब कोई नहीं बोलेगा एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी इन तस्वीरों पर। आशुतोष जी तस्वीरों पर, आशुतोष जी तस्वीरों पर प्लीज। बिल्कुल मैं बोलने के लिए तैयार बैठा हूँ। बोलिए। इनकी बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है सर, आप मेरी बात सुने, बोलिए। हाँ बिल्कुल। देखिए ये जो तस्वीर है, एक बात तो बिल्कुल समझ लीजिए आप, वो ये कि दिल्ली को आतिशी से बेहतर मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता। इतनी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।